Oh, good evening, friends. This is Tantracharya Gauri Mahabrahmanand. I told you in the last video that this will be my last video, but maybe it is. Maybe it is. Okay, I clear the part of story about how Bholinath or myself come into the radiation of this earth, or the formation of earth. So I want to add something in that. I will take all the other words in Hindi. ओके, या सबसे पहले क्या आता है, मैंने कहा था कि एक सोर्स ऑफ एनर्जी है इन अ फॉर्म ऑफ नेगेटिव रिसोर्सेज, जिसने एक टाइम और एलिमेंट को बनाया। एलिमेंट मतलब बोलना, और इससे धीरे धीरे वो बने और टाइम चालू हुआ। ठीक है, मैं इसमें एग्री करता हूँ, लेकिन उसमें 2 पॉइंट और जोड़ना चाहता हूँ। सबसे पहले जो इस संसार में आया तब क्या हुआ, जैसे मैंने आंख बंद कर रखी है, मुझे काला दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा, आंखें ब्लाइंड है, लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं एक दिशा बनाऊँगा। सबसे पहली चीज़ दिशा, कि मेरे को वहाँ जाना है, नहीं तो वहाँ जाना है, नहीं तो वहाँ जाना है, जस्ट सीधा चलना है, और यूँ यूँ छू करके, मतलब ओवरऑल एक दिशा बनाऊँगा मैं। एक चार्ट ऑफ पेपर बनाऊँगा या कुछ बनाऊँगा, जो लिखना नहीं, मतलब प्रोसेस में एक एनर्जी फॉर्म होगी। एक एनर्जी फॉर्म होगी, जैसे एक बेबी बर्थ भी लेता है तो हर चीज़ के लिए दिशा तय होती है। ये भी एक दिशा ही है। मूलाधार केंद्र और नाभि के नीचे का केंद्र, या नाभि केंद्र, ये सब दिशा में, हम पूरे एक दिशा में ही है। अलाइनमेंट, ये हमारे 2 हाथ हैं, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक दिशा है। मतलब मेजरमेंट, मेजरमेंट के साथ साथ दिशा, एक रास्ता। ओके, तो दूसरी चीज़ क्या होगी, दिशा में क्रिएट क्या होगा, दिशा में क्रिएट होगा टाइम। टाइम क्रिएट हो जाता है, क्योंकि एनर्जी, एक प्रोसेस लग गई ना, जहाँ पे भी प्रोसेस लगा, जैसे मैंने ये उठाया, तो मेरे को उठा के यहाँ तक लेके आने में जितना प्रोसेस लगा, वो टाइम क्रिएट कर लेगा। तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद होता है वायु। वायु दिखती नहीं है। अब भाई दिशा क्रिएट हुआ, एनर्जी फॉर्म हुई, उसका टाइम लगा, तो जितना उसका जो स्पीड अप थी, वो उसने बनाया वायु, एयर, एयर कंपोजिशन बनाया। अब एयर ने क्या बनाया, वायुमंडल। वायुमंडल, एक वायुमंडल, हम सब वायुमंडल के अंदर ही तो हैं। एक प्लेनेट हो या कुछ भी हो, हम सब एक वायुमंडल के अंदर ही हैं। और तीसरी चीज़ क्या आती है, एनर्जी। अब भाई दोनों ही चीज़ एनर्जी बना रहे हैं, तो दोनों ही एक फॉर्म ऑफ एनर्जी बन रही होगी, तभी 2 डिफरेंट एलिमेंट्री पार्ट्स चलते हैं, एक नर और एक नारी। एक नर और एक नारी। सो इतनी चीज़ अगर चल रही है, दोनों ही एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, टाइम और वायु, सॉरी दिशा, दिशा एंड वायु, दोनों टाइम क्रिएट कर रहे हैं, दोनों एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, एक एनर्जी को रिफॉर्म कर रहे हैं। तो उसमें से जो सबसे शक्तिशाली एनर्जी रहेगी, उसने रिफॉर्म किया है भोलेनाथ को, और वो सबसे शक्तिशाली एनर्जी है काली, दुर्गा काली। अब उनकी शक्ति से a source of energy in a form of negative resources creates an elementary, और तो दोनों एक ही साथ फॉर्मेशन से आ रहे हैं। और काली के पेट से जो पहले पैदा होता है, बाकी बाद में, वो तो है ही कि भोलेनाथ अपने आप को देखा नहीं था, ये नहीं देखा था, देखा था भोलेनाथ ने कैसे दिखते हैं कैसे नहीं, या शिव शंकर तो उस टाइम पे आया ही नहीं था, वो तो मंत्र है, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, उसका कुछ नहीं। तो उन्होंने कभी देखा ही नहीं कि उनको कैसा लगता हूँ कैसा नहीं लगता, तो वो एनर्जी उनके फॉर्म में से आई है। अब यहाँ पे जब एनर्जी आ जाएगी, तो ब्लैक भी आ जाएगा, ब्लैक मैजिक आएगा, और ये वाइट मैजिक, टाइम, ये सब आ जाता है। टाइम यंत्र, तंत्र, मंत्र, ये तीनों आते हैं, बोलना सीखा, मंत्र सीखा। तो ये फॉर्म ऑफ एनर्जी
काली के अंदर से फॉर्म ऑफ एनर्जी मेरी है, यानी कि भोलेनाथ कहो या शिव कहो, मैं, बस ये 3 चीज़ ऐसी है अचूक, 3 काम करेगी। आई होप आपको ये नॉलेज अच्छी लगे पहले से भी बेटर, और आप सत्य से उजागर हो और लोगों को भी शेयर करो, लाइक करो, और से हर हर महाकाल टू मी। बस चलो फिर, आप समझ गए होंगे आई होप। मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, जो समझा वो समझदार, जो ना समझा वो ना समझ, बस यही एक हिस्सा है। ओम भद्रकाली नमः।